इसको दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसको बस जान लीजिए, मतलब ये पूछता नहीं है, बस समास का अर्थ पूछ सकता है। और समास के पद होते हैं पूर्व पद, प्रथम पद कह सकते हैं इसको, प्रथम पद, बाद का पद, प्रथम के बाद का मतलब दूसरा पद। अब इसमें अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। देखो समास से जो क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये पूछता है कि कोई दे देगा पद, उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है। दूसरा ये कि इनकी परिभाषा दे देगा, उससे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है, ये किस समास की परिभाषा है। तो जैसे कि अव्ययीभाव समास के बारे में हम जानते हैं कि इसका जो प्रथम पद होता है, यानी कि पूर्व पद जो होता है, प्रथम पद अव्यय होता है जिसका लिंग कारक वचन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अभिकारी शब्द भी बोलते हैं। दूसरा, और जो दूसरा पद इसका जो होता है वो गौड़ होता है। दूसरा पद गौड़ होता है, अव्यय होता है। इसका जो अव्ययीभाव समास का जो प्रथम पद होता है अव्यय होता है तथा प्रधान होता है कि सबसे ज़्यादा बल उसी पे ही पड़ रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? आमरण, आ प्लस मरण, मतलब हो गया इसका मरण तक, मतलब मरने तक। आमरण हो गया, यथाक्रम हो गया, यथाक्रम, यथा प्लस क्रम, मतलब होगा क्रम के अनुसार। क्या हो गया? क्रम के अनुसार। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? अव्ययीभाव समास से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन से समास का प्रथम पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, मतलब और अब तो आप क्या लगाएंगे? अव्ययीभाव समास। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से पूछ सकता है। एक तो आमरण दे देता है या यथाक्रम दे देता है, इसमें पूछ लेता है कि कौन सा इसमें समास है। एक दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जान लो पहले, जो अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास, इसमें क्या होता है? देखो, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये पता होना चाहिए हमें कि वो पूछ लेगा कि उत्तर पद किस में प्रधान होता है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको देखना होगा, उसका आंसर देना होगा फिर आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। और द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में द्विगु समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है।
उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, और इसका जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है, ये मैंने आपको बताया। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उदाहरण है पंचवटी। पंचवटी, पंच मतलब 5, मतलब इसमें संख्या आएगी। तो मतलब कैसे हमें से देखें, इसमें 2 समास है तो इनमें संख्याएं आ रही होंगी, यानी कि संख्यावाचक विशेषण होगा। पंचवटी, पंच प्लस वटी, मतलब हो गया 5 वट, ये हो गया इसका। अब जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों पद, उत्तर पद भी, मतलब पूर्व पद भी उत्तर पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें अब से पहचाने कैसे? जब इनका विग्रह होता है, समास पद का जब विग्रह करने पर और आएगा, और, अथवा, या, एवं लगता है। जैसे मान लीजिए भाई बहन, उदाहरण है भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। तो अगर इसको हम समास विग्रह करें तो क्या निकल के आता है? भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन। तो और आ गया इसमें, तो जब समास विग्रह करते हैं तो उनमें और आ जाता है, या अथवा आ जाएगा, या लगा होगा, या एवं लगा होगा, ठीक है। तो उसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। जब हम समास विग्रह करेंगे तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। और समास जब इसका विग्रह करेंगे और, अथवा, या, एवं लगता है। जिस सामान्य शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, इसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं मतलब प्रधान नहीं होते, दोनों पद प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई अलग सांकेतिक अर्थ निकलता है, कोई अलग सांकेतिक अर्थ निकलता है, कोई अलग सांकेतिक अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, मतलब क्या हो गया? गणेश। तो कोई और अर्थ निकल के आ गया, लंबोदर किसे? गणेश जी को। तो कोई अर्थ निकल के आया ना, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, मतलब क्या हो गया? शिव। नीला है कंठ जिसका मतलब शिव हो गए। तो ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हम तत्पुरुष समास और आपका कर्मधारय समास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के और भी भेद हैं, और कर्मधारय समास, ये दोनों समास हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी हम सेट के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। मतलब एक्स्ट्रा या इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से जाने का कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन पूछता नहीं तो उन्हें जानने में टाइम वेस्ट करना व्यर्थ है।